लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन फ्रेंचाइज के ऊपर कि कैसे उस सुपरमैन फ्रेंचाइज का राइज एंड फॉल हुआ। उसका फर्स्ट पार्ट सुपरमैन 1 जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसका लास्ट पार्ट यानी कि सुपरमैन 4 क्वेस्ट ऑफ पीस वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवीज बोली जाती है। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि सुपरमैन 4 के फ्लॉप होने के बाद वार्नर ब्रदर्स ने सुपरमैन फ्रेंचाइज को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की थी निकोलस केज को सुपरमैन बना के सुपरमैन लिव्स मूवी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेगा बजट मूवी कभी रिलीज नहीं हो पाई, इसका कभी प्री प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या हुआ कि वार्नर ब्रदर्स की ये ड्रीम प्रोजेक्ट, ये मेगा प्रोजेक्ट सुपरमैन लिव्स कभी रिलीज नहीं हो पाया, कभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसी टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सुपरमैन 4 के फ्लॉप होने के बाद हॉलीवुड प्रोड्यूसर जॉन पीटर्स ने सुपरमैन लाइव एक्शन मूवी के राइट्स एक्वायर कर लिए। यहां पर एंट्री होती है केविन स्मिथ की, जो आज के ज़माने में हॉलीवुड के एक बहुत मशहूर राइटर और डायरेक्टर हैं, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने कहें तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स ही बनाई थी, जैसे क्लर्क्स और मॉल रैट्स, जिनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। केविन स्मिथ खुद भी कॉमिक बुक्स के बहुत बड़े फैन थे और सुपरमैन लिव्स मूवी की स्क्रिप्ट लिखना उनके लिए कहें तो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था। लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर जॉन पीटर्स ने केविन स्मिथ के सामने बहुत स्ट्रेंज कंडीशंस रखी, जैसे कि मूवी में सुपरमैन फ्लाई नहीं करेगा, यानी वो उड़ेगा नहीं, वो केवल जंप लगाएगा। सुपरमैन अपने क्लासिकल सूट नहीं पहनेगा, यानी कि जिसका रेड और ब्लू सूट है वो नहीं पहनेगा। और मूवी के क्लाइमैक्स में सुपरमैन एक जायंट स्पाइडर से फाइट करेगा। इस मूवी का विलन ब्रेनियाक सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के बाहर पोलर बियर्स से लड़ेगा। यानी ऐसी कुछ स्ट्रेंज शर्तें रखी थीं इसके प्रोड्यूसर जॉन पीटर्स ने केविन स्मिथ से, क्योंकि केविन स्मिथ एक नई राइटर थे उस वक्त और वंस इन अ लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही थी, तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सारी कंडीशंस मानी और इसकी स्क्रिप्ट को लिख लिया। स्क्रिप्ट का जो मेन इंस्पिरेशन था वो 90s की हाईली सक्सेसफुल कॉमिक बुक स्ट्रिप डेथ ऑफ सुपरमैन थी, जिसमें डूम्सडे सुपरमैन को मार देता है, लेकिन सुपरमैन दोबारा जिंदा हो जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सुपरमैन लिव्स की स्क्रिप्ट में डेडशॉट और बैटमैन भी अपीयर होने वाले थे। यानी ये डीसी की सबसे पहली सो कॉल्ड जस्टिस लीग मूवी भी हो सकती थी। अच्छा, केविन स्मिथ चाहते थे कि टिम बर्टन इस मूवी को डायरेक्ट करे। 90s का जो जमाना था, उस वक्त टिम बर्टन की जो पॉपुलैरिटी थी वो अपनी पीक्स पर थी। उन्होंने ऑलरेडी वार्नर ब्रदर्स के लिए बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स जैसी सक्सेसफुल मूवी बनाई थी। लेकिन टिम बर्टन को केविन स्मिथ की स्क्रिप्ट ज्यादा पसंद नहीं आई, तो वार्नर ब्रदर्स ने केविन स्मिथ को फायर कर दिया और टिम बर्टन के सजेशन के बाद वेजली स्ट्राइक को रोपिन किया स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वार्नर ब्रदर्स को वेजली स्ट्राइक की स्क्रिप्ट भी पसंद नहीं आई और उन्हें भी फायर कर दिया गया। वार्नर ब्रदर्स ने फाइनली नाइट क्रॉलर मूवी के डायरेक्टर डैन गिलरॉय को हायर किया इस स्क्रिप्ट को फाइनल टच देने के लिए। तो सुपरमैन लिव्स का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। निकोलस केज को चूज किया गया सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, लेकिन जब मीडिया में ये बात निकल के आई तो बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ। हालांकि टिम बर्टन ने इस डिसीजन को डिफेंड किया। उनके हिसाब से निकोलस केज सुपरमैन के रोल के लिए परफेक्ट थे, क्योंकि सुपरमैन लिव्स की जो स्क्रिप्ट थी वो क्लार्क केंट का एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन दिखाने वाली थी। लुइस लेन के कैरेक्टर के लिए कोर्टनी कॉक्स और सैंड्रा बुलक कहे तो रेस में थी। फेमस कॉमेडियन क्रिस रॉक को जिमी ऑल्सन के रोल के लिए रोपिंग किया गया। ब्रेनियाक जो इस मूवी का विलन होने वाला था, उसके लिए क्रिस्टोफर वॉकिन और जिम कैरी रेस में थे। केविन स्पेसी लेक्स लुथॉर के रोल के लिए चुने गए। हालांकि किस्मत देखिए, केविन स्पेसी को फाइनली लेक्स लुथॉर परफॉर्म करने का मौका मिल भी गया था सुपरमैन रिटर्न्स मूवी में। अच्छा, इस मूवी में सुपरमैन एक से ज्यादा सूट में नजर आने वाला था। यानी मूवी की स्टार्टिंग में जब वो डूम्सडे से फाइट लड़ता है तो वो अपने क्लासिकल सूट में नजर आने वाला था, लेकिन जब डूम्सडे उसको मार देता है और सुपरमैन रिवाइव होता है तो वो एक एलियन टाइप फाइबर ऑप्टिक सूट पहनता और रीजनरेशन के बाद वो एक डार्कर सूट में नजर आने वाला था और कुछ रूमर्स के हिसाब से तो वो ब्लैक सूट में भी नजर आ सकता था। सुपरमैन लिव्स के लिए सब कुछ सही चल रहा था और 1998 में ये मूवी रिलीज होने वाली थी,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटमैन एंड रॉबिन बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। इतनी ज्यादा बड़ी फ्लॉप हुई कि वार्नर ब्रदर्स एक तरीके से बैकफुट पे आ गए थे। अच्छा, वार्नर ब्रदर्स ने ये एस्टिमेट किया था कि सुपरमैन लिव्स की जो स्केल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और इसका जो प्रोडक्शन बजट है वो अराउंड 250 से 300 मिलियन डॉलर हो सकता था उस वक्त 90s में। लेकिन बैटमैन एंड रॉबिन के फ्लॉप होने के बाद वार्नर ब्रदर्स इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो कुछ वीक्स के बाद ही अनाउंस किया गया कि सुपरमैन लिव्स का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है और सुपरमैन लिव्स मूवी के लिए जो बजट था उसे ट्रांसफर कर दिया गया एक कॉमेडी मूवी वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, जिसमें विल स्मिथ नजर आए थे। लेकिन किस्मत देखिए, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप रही। और गाइस, एक फनी बात मैं आपको बताता हूं, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट जो मूवी थी इसके क्लाइमैक्स में हमें एक जाइंट स्पाइडर दिखाया गया था जिससे विल स्मिथ लड़ता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर थे जॉन पीटर्स, वो भी चाहते थे एक जाइंट स्पाइडर को देखना, तो उन्हें वो देखने को मिली, लेकिन सुपरमैन मूवी में नहीं बल्कि वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट मूवी में।